सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द फेक क्लब एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसी है सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। वैसे मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। सो गाइस, मैं दोनों लव स्टोरी के पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि अरे यार क्या बोलूँ, मतलब यहाँ पे तो मानो बहुत ही गलत सिचुएशन हो जाती, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। आई मीन हमारी प्यारी सी मियाँ का एक्सीडेंट हो जाती। अभी ऐसा वैसा कोई छोटी एक्सीडेंट नहीं था यार, वो तो बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट था जो इन दोनों में से कोई भी कभी सपने में भी नहीं सोचा था और नहीं कभी एक्सपेक्ट की इन दोनों की इतनी हंसती खेलती ऐसा लाइफ में कोई भी इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इतनी बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अनएक्सपेक्ट थी यार, क्या बोलूं। इधर हमारी मेहा वो तो हॉस्पिटल आ गई, उसका ट्रीटमेंट शुरू हो चुकी थी, पर दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो तो सार पकड़ के खड़ी हो जाती और खुद को ही कुछ रही होती। क्या हो गया इतनी सडनली? सारी मेरी गलती है, सारी मेरी गलती। मुझे ना आइसक्रीम के बारे में बोलना ही नहीं चाहिए था, ना मैं आइसक्रीम के बारे में कहती, नहीं मैं जीत करती, और नहीं मैं मेरे लिए उस तरफ जा दे रोड क्रॉस करने के लिए। सारी मेरी गलती है, सारी मेरी गलती, मेरी वजह से उसकी ये हालत हुई है, सिर्फ मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, कैसे उसकी अच्छा सा ट्रीटमेंट करूं? मुझे तो कुछ नहीं पता। किसी भी तरह तो ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, पर बाद में क्या होगा? मैं इतनी पैसा कहाँ से लाऊं? कौन मुझे मदद करेगी, कौन मुझे हेल्प करेगी? मैं तो अनजान हूँ, यहाँ पे किसी को नहीं जानती। किससे मदद मांगू, किससे? मैं क्या करूँ? ये तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया? तो वो ऐसे ही सोच के मानो रोते हुए वो तो एकदम से पागल हो रही थी और बार बार वो जाके सिर्फ मैं को देख रही थी। और तो चाच को तो मैं की हालत वाकई बहुत ही ज़्यादा खराब थी, बहुत ज़्यादा खराब। और तो उसके पैर के बारे में क्या है बोली, उसके पैर की हालत तो कुछ ज़्यादा ही खराब थी यार। वो अभी भी अनकॉन्शियस में थी, उसे बिल्कुल होश नहीं आई थी, जो देख के दोनों और ज़्यादा परेशान हो जाती, वो और ज़्यादा रोने लग जाती। इसे होश क्यों नहीं आ रहा है? ये ठीक तो हो जाएगी ना? प्लीज़ डॉक्टर, प्लीज़ बताइए मुझे। अगर इसे कुछ हो गया ना तो मैं भी मर जाऊंगी, तो मैं भी मर जाऊंगी। तो ऐसे बोलते हुए बहुत ज़्यादा रोने लग जाती, उसकी हालत भी खराब होने लगती। तो उस डॉक्टर ने एक नर्स को इशारा करती उसे समझाने के लिए। तो उन्होंने दोनों को समझाने लगती कि मैम रिलैक्स, इन्हें कुछ नहीं होगा, और पहले खुद को संभालिए, और अगर आप खुद को नहीं संभालेगी तो फिर इन्हें कौन संभालेगी? क्योंकि इनकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है, और खास करके इनकी जो पैर की कंडीशन है ना, वो तो कुछ ज़्यादा ही। तो इतने में ही दोनों कहती क्या मतलब, कहना क्या चाहती है कि उसके पैर की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है? हाँ, ये ठीक तो हो जाएगी ना? ये चल तो पाएगी ना? हाँ, क्या हुआ? आप लोग मुझे साफ क्यों नहीं बता रहा है? क्या आखिर वहाँ क्या है उसके पैर में? हाँ देखिए प्लीज, मुझे सब जानना है, प्लीज मुझे सब कुछ बताइए। तो क्या बोलो, उनकी बात सुन के तो मानो सुनल ने एकदम से हाइपर होने लग जाती, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होने लगती। और क्यों नहीं परेशान होगी भाई, आखिर यहाँ पे उन दोनों की थी कौन? एक दूसरे के अलावा कोई नहीं था हेल्प करने के लिए, और नहीं मदद करने के लिए, और साथ देने के लिए भी तो कोई नहीं था ना। तो वो ऐसे ही थोड़ा ज़्यादा ही परेशान हो जाती, जिस पे उस नर्स ने उसे समझाती कि देखिए मैम, अभी तो हम कुछ नहीं बता सकती, कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि टेस्ट वगैरह हो चुकी है, पहले वो डॉक्टर के देखने दीजिए, फिर ऐसे ही पता चल जाएगी। लेकिन हाँ, ये बात तो सच है,
उस पेशेंट के पैर की जो कंडीशन है ना, उसमें देख के तो नहीं लगता कि उन्होंने फिर कभी भी खुद के पैर पे खड़ी हो पाएगी, खुद से चल पाएगी। तो ये बात सुन के तो मानो दोनों एकदम से शॉक्ड कि क्या क्या उल्टा सीधा बोली जा रही है। हाँ, क्यों खड़ी नहीं हो पाएगी और चल नहीं पाएगी? देखिए, बंद कीजिए अब की ये घटिया बकवास। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं जानती हूँ उसे, और वो अंदर से बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। उसे उसे कुछ नहीं होगा। अरे इस छोटी सी एक्सीडेंट उसे कुछ नहीं कर पाएगी। वो जरूर खड़ी हो पाएगी, वो जरूर चल पाएगी, वो जरूर चल पाएगी। तो नर्स कहती, यस मैम, मैं भी वही कह रही हूँ, वही प्रार्थना कर रही हूँ कि उन्हें कुछ नहीं होगा, ताकि उन्होंने जल्दी ठीक हो जाए। पर तो कहती, पर क्या हो? तो वो नर्स कहती, पर क्या बोलूँ मैम, फिर इस एलस में काफ़ी महंगा खर्चा भी करना पड़ती है, बस वही। और कभी कभी तो इतनी असासा ट्रीटमेंट, इतनी असासा खर्चा करने के बाद भी कुछ पेशेंट वगैरह कभी ठीक नहीं हो पाता, कभी खुद के पैर पे चल नहीं पाता, कर नहीं हो पाता। फिर तो पता नहीं उस पेशेंट के दिल पे क्या असर पड़ती है, कितनी तकलीफ होती है। और बाकी तो ऊपर वाला की मर्जी है। हम इंसान हूँ, ऊपर वाले की तरह कुछ भी नहीं कर सकती। ऊपर वाला जो कर सकती है वो तो हम जैसे इंसान कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं। पर हाँ, एक बात तो है, आप ऊपर वाला पर ज़रूर भरोसा रख सकती है, ज़रूर रख सकती है। उनकी भी मन है, उनकी भी दिल है। पता नहीं उनकी दिल कब बदल जाती है और फिर किसी की भी लाइफ में अचानक बहुत बड़ी चमत्कार कर सकती है, बहुत बड़ी चमत्कार। इसलिए कह रही हूँ, ऊपर वाला पे भरोसा रखिए, भरोसा छोड़िए मत, समझी ना? आती हूँ। तो उन्होंने तो ऐसे बोलकर वहाँ से चले जाती, और तभी बस के मंदिर से घंटी की आवाज़ आती। तो दोनों भाग के जाके उस मंदिर पे बैठ जाती और हाथ उठा के ऊपर वाला से अपनी प्यार की, जान की भीख मांगने लग जाती, रोने लग जाती। वो बहुत ज़्यादा रो रही थी यार, बहुत ज़्यादा। और सांझ को तो अब और इस वक्त रोना वाला उसके पास और कुछ भी नहीं था ना करने की, बेचारी क्या ही करती। तभी उसे अचानक अपने पापा का याद आ जाती। और सच में मुझे भी बिल्कुल यही लगता है कि अगर हम कोई भी प्रॉब्लम में या फिर कोई भी बड़ी मुसीबत में पड़ जाती हो ना, तब सबसे पहले हम उसी इंसान को याद करती है जिसे हम बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा भरोसा करती है, और जो हमें भी बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। और जैसे अपने पापा का याद आती है ना, वो तुरंत अपने फ़ोन ढूंढने लग जाती। तो उसके पॉकेट में अपनी फ़ोन मिल जाती, वो तुरंत फ़ोन निकलती और अपने पापा को कॉल लगाने की कोशिश करती। पर क्या बोलूँ, नेटवर्क बहुत इशू कर रहा था, बहुत प्रॉब्लम कर रही थी, इसलिए तो पहले कॉल हुई नहीं रही थी। पर 10-12 दफ़ा ट्राई करने के बाद फाइनली रिंग होने लगती। और इधर तो मानो उसके पापा, उनके बारे में क्या है बोलूं, उन्होंने तो अपनी बेटी की कॉल देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती कि लो आ गया फाइनली अपने पापा का याद। अरे मुझे तो लगा था शायद ये दोनों अपने पापा को भूल ही चुकी है, पर थैंक गॉड कि नहीं भूला, याद है, इसलिए तो कॉल किया। चलो कोई ना, देख लेती हूँ कि कैसी है। तो उन्होंने ऐसे बोलकर कॉल अटेंड कर दी कि हेलो बेटा, कैसी हो तुम दोनों, सब कुछ ठीक ठाक और खैर तो है ना? ऐसे बेटा तुमने बताया नहीं कि तुम दोनों के दिन कैसे जा रहा है? हाँ बोलो, शॉपिंग वगैरह कुछ क्या क्या? अरे चुप क्यों हो बेटा? तो क्या बोलो यार, उन्होंने तो अनजाने में ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस की जा रही थी, बट हमारी दोनों, वो तो बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, वो अंदर से टूट चुकी थी। और इस वक्त वो जैसे अपनी पापा की आवाज़ सुनती है ना, माय गॉड, वो तो खुद को रोक ही नहीं पाती, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती।
एकदम छोटी बच्ची की तरह रो दी थी कि पापा पापा कुछ भी ठीक नहीं है पापा, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, मेरा प्यार, मेरा सपना, मेरा सब कुछ तहस हो गया, बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गई पापा, मैं बर्बाद हो गई हूँ। तो अपनी बेटी की रोने की आवाज़ सुन के तो मानो उन्हें भी बहुत ज़्यादा हार्ड होता, उन्होंने भी शॉक्ड हो जाती कि अरे बेटा रिलैक्स, वहाँ क्या है, रो क्यों रही हो, पहले वो तो बोलो कि वहाँ क्या है। वैसे भी पहले तुम रोना बंद करो और मैं हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी, बोलो वहाँ क्या है, तुम सिर्फ वो बता दो, बाकी मैं संभालूंगी, बोलो क्या हुआ है। तो दोनों अपनी पापा की बात सुन के तो मानो और ज़्यादा रो दी थी, क्योंकि वो अपने पापा को भी बहुत ज़्यादा प्यार करती और उसकी पापा तो मानो सिर्फ उसकी पापा नहीं थी यार, मानो उसकी फ्रेंड्स भी थी, उसके दोस्त भी थी और उसकी मम्मा भी थी, क्योंकि उसकी मम्मा तो उससे ज़्यादा बात ही नहीं करती ना। खुद की बेटी होने के बाद भी अपनी बेटी को कभी समझते ही नहीं यार, पता नहीं हमारी दोनों को एक किस तरह की मम्मा था यार, शिट क्या बोलूं। इधर हमारी दोनों वो तो रोते हुए अपने पापा को सब कुछ बता दी थी कि पापा पापा सत्यानाश हो गया, पापा सत्यानाश हो गया, का एक्सीडेंट हो गया पापा, उसका एक्सीडेंट हो गया और तो उसकी हालत बहुत खराब है पापा, बहुत खराब है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। तो क्या बोलूं यार, इधर तो मानो दोनों वो तो रो तो है, अपने पापा को सब कुछ बता रही थी, अपनी प्रॉब्लम के बारे में कह रही थी, मैं की कंडीशन के बारे में बता रही थी, और इधर उसके पापा की हालत के बारे में। अरे क्या ही बोलो यार, उन्होंने तो मानो ये बात सुन के बहुत ही बड़ा शॉक लग जाती, उनकी आवाज एकदम से बंद हो जाती, उन्होंने फौरन अपने सीने पे हाथ रख दी और वैसे ही गहरी गहरी सांस छोड़ते हुए कहती क्या मैं और बस उन्होंने वहीं पे धर्म करके गिर जाती। पता नहीं क्यों ऐसा भी हो सकती है कि शायद नेहा की इतनी बड़ी एक्सीडेंट की बात सुन के अचानक उन्हें अटैक आ जाती, जिसके कारण उन्होंने वहीं पे गिर जाती है ना, ऐसे अपनी सीने को पकड़ के। और इधर दोनों वो तो अब और ज़्यादा परेशान हो जाती है ना, अपनी पापा की आवाज़ ना सुन पाके कि पापा पापा क्या हुआ, पापा पापा ठीक तो हो ना, पापा 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 बात कीजिए मुझसे, पापा प्लीज, पापा पापा। तो क्या बोलूं यार, रोने की और चिल्लाने की क्या है फायदा, क्योंकि उसकी आवाज़ तो कोई नहीं सुन पा रहा था ना, और ना ही उधर से कोई आवाज़ आ रहा था, कोई भी नहीं आवाज़ आ रही थी यार, मतलब कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही थी। और कैसे आती यार, उन्होंने तो एकदम से बेहोश हो चुकी थी ना, बेहोश हो पड़ी थी। इधर दोनों वो काफ़ी देर चिल्लाते रहती, पर जब कोई आवाज़ नहीं आती फिर वो कल कट कर दी थी। और क्या बोलूं यार, अब तो मानो बेचारी पूरी तरह से फंस चुकी थी, मतलब क्या बोलूं, पहले ही इतनी सारी प्रॉब्लम की बेस थी और अब तो दूसरी प्रॉब्लम भी पैदा कर लिया। बेचारी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं करूँ तो क्या करूँ, मतलब एक तरफ अपनी प्यार जो मौत के साथ लड़ी जा रही थी और दूसरी तरफ अपने पापा जो उसे शायद इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, इतनी ज़्यादा कि क्या ही बोलूं, मानो खुद से भी ज़्यादा। हर कंडीशन में, हर बुरा सिचुएशन पे हाँ कर ली अपनी बेटी गलती, बट फिर भी उन्होंने हर वक्त अपनी बेटी के साथ दी थी, क्योंकि अपनी बेटी पे उनकी भी जान बस थी, इसलिए अपनी बेटी जो भी गलतियाँ करती थी ना, उन्होंने तो अपने पैसा से वो गलतियाँ सॉल्व कर दी थी, पर साथ अपने बेटी की दी थी, दूसरी की नहीं। उन्होंने ऐसा पापा था, बहुत प्यारा पापा था, ऐसे पापा हर किसी के नसीब में कभी नहीं मिलती। हाँ तो एक इंसान को जरूर मिल जाती जिसकी नसीब
बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छी है। हाँ अब तो मानो हमारी दोनों वो और ज़्यादा परेशान हो जाती। एक तरफ अपने प्यार तो दूसरी तरफ अपने पापा और बीच में क्या बोलूं मानो लाखों माइल की दुनिया है। बेचारी क्या करे क्या ना करे कुछ समझ नहीं पाती, इसलिए वो डिसीजन ले लेती कि कुछ भी हो जाए पर मुझे सबसे पहले यहाँ से निकालना होगा, मुझे लौटना होगा यहाँ से, मुझे यहाँ से लौटना होगा। तो वो ऐसे बोलकर अपनी आंसू पोंछती और डॉक्टर से मिलने के लिए वहाँ से चले जाती और डॉक्टर को अपनी सारी सिचुएशन अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में बता दी थी। जिस पे आप उस डॉक्टर उसकी सारी प्रॉब्लम सुन के उन्होंने मान जाती और उसे हेल्प करने की प्रॉमिस करती। तो अब तो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती कि यार कोई तो मान गई मेरी बात। तो वो डॉक्टर से बात करने के बाद तुरंत बाहर आती और वो भी इमरजेंसी फ्लाइट पकड़ने की कोशिश करती। बट इतनी रात में पॉसिबल नहीं होता क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी थी और इसलिए उन दोनों को इमरजेंसी फ्लाइट नहीं होता बट रात में नहीं यार, वो सुबह की टाइम हो जाती। जबकि हमारे रूपेश तो इतना बड़ा कांड करके अब भागने के लिए छुपने के लिए ताकि पुलिस के हाथों में पकड़ा ना जाए, इसीलिए ज़्यादा से भी ज़्यादा पैसा लगाकर उसी वक्त रात की इमरजेंसी फ्लाइट पकड़ के वहाँ से भाग चुकी थी। लेकिन इन दोनों के पास तो इतनी सारा पैसा नहीं था ना, जिसके कारण इन दोनों को थोड़ा सा लेट हो जाती। बट कोई ना, इतनी सी टाइम भी तो इन दोनों को चाहिए थी, जरूरी थी ना, क्योंकि उसे होटल में जाना था, अपनी सामान वगैरह और वहाँ पे अपनी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट और पासपोर्ट वगैरह भी तो वहीं पे थी ना। तो वो सब कुछ तो चाहिए थी ना, सब कुछ जरूरी थी। तो दोनों अपनी सारी सामान वगैरह पैक कर ली थी और वैसे ही भागीदारी में टाइम हो जाती, सुबह हो जाती। और तो और चर्च को तो उस डॉक्टर ने जैसे प्रॉमिस किया था ना, उन्होंने बिल्कुल वैसे ही हेल्प कर दी। मतलब उस मेहा को अच्छे से ट्रीटमेंट वगैरह कर चुकी थी ताकि फ्लाइट में उसे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, कोई भी दिक्कत ना हो। और अगर कुछ भी इधर उधर हो जाए, कुछ प्रॉब्लम हो जाए अचानक, तो भी क्या करना पड़ेगी वो भी उन्होंने दोनों को अच्छे से बता दी थी, जिस पे दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती, उन्हें थैंक्स करती। जिस पे उन्होंने भी कहती, अरे ये तो हमारी फर्ज है ना, हम डॉक्टर हो, हमारी फर्ज बनती है पेशेंट की ध्यान रखना, उसे बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट देना, समझी ना। तो वैसे ही दोनों उस डॉक्टर के साथ सारी बातें शादी ख़त्म करने के बाद जब फ्लाइट की टाइम हो जाती है ना, तब उसी डॉक्टर ने जस्ट टाइम फ्लाइट पकड़ने के लिए एक एम्बुलेंस अरेंजमेंट कर दी थी, जिसपे वो दोनों की दोनों एम्बुलेंस की मदद से सीधा एयरपोर्ट पहुंच जाती। और थोड़ा चार्ज को तो उन दोनों को वहाँ पे ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो दोनों एयरपोर्ट आते ही साथ साथ उन दोनों की फ्लाइट हो जाती। और फ्लाइट में बैठने के बाद भी उन दोनों को ज़्यादा से ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि सुबह की फ्लाइट थी, इसलिए ज़्यादा लेट नहीं होता, ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता। बहुत ही जल्दी मानो ज़्यादा टाइम फ्लाइट टेक ऑफ कर जाती। और हमारी दोनों वो तो फ्लाइट के अंदर काफ़ी ध्यान से अपने प्यार को, अपनी मोहब्बत को, अपने मियाँ की ध्यान रख रही थी। सो हे गाइस, इसकी आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो इसकी आने वाले पार्ट में क्या होगा। सो तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो ये बहुत गलत बात है यार। अरे जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।